जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी की कथा। ऋषि पंचमी का व्रत जो कि हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। आप सभी भक्तों को ऋषि पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। ऋषि पंचमी का व्रत जो कि यह व्रत स्त्री या पुरुष दोनों में से कोई भी कर सकता है, लेकिन विशेषकर इस व्रत को स्त्रियों को अवश्य ही रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से जाने अनजाने में किए हुए पापों के प्रायश्चित की कामना से इस व्रत को किया जाता है। जो भी व्रत करने वाले हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन गंगा नदी में या तीर्थों आदि में स्नान करनी चाहिए। अगर वहां पे ना जा पाए तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर इस दिन स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके इस दिन व्रत रहने का संकल्प लेना चाहिए और फिर विशेष प्रकार से मध्याह्न काल के समय में सप्त ऋषियों का पूजन करना चाहिए। इस दिन चाहिए कि पूजन के लिए एक स्वच्छ जगह ले, वहाँ पे अच्छे से गोबर से लीप करके वेदी बना करके अनेक रंगों से सर्वतोभद्र मंडल बनाकर उस पर तांबे या मिट्टी का घड़ा रखना चाहिए। उसी स्थान पर अष्टदल कमल बनाकर अरुंधति और सप्त ऋषियों की पूजा मूर्ति बनाकर विधि पूर्वक करनी चाहिए। पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देनी चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत को माताएं बहनें इसलिए रखती हैं जो कि मासिक धर्म के दौरान जाने अनजाने में कभी भी आप किसी प्रकार के पूजन सामग्री को स्पर्श करते हो या जाने अनजाने में कोई पाप हो जाता है, उसके प्रायश्चित के लिए इस दिन विशेषकर माताओं बहनों को व्रत को रखना चाहिए। इस दिन सप्तऋषियों का पूजन जैसे कि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ ऋषि और साथ में अरुंधति माता का पूजन करना चाहिए। इस दिन विशेषकर पीले वस्त्र को धारण करना चाहिए और पूजन के लिए पीले फल, पुष्प आदि का प्रयोग करना चाहिए। धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी की कथा। अगर आप ऋषि पंचमी के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सप्त ऋषियों की जय, अरुंधति माता की जय। ऋषि पंचमी से जुड़ी हुई कई कथाएं हैं। उसमें से एक कथा के अनुसार जो कि सतयुग में विदर्भ नगरी में सेनजीत नामक राजा हुए, वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उनकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती की कामों में लग गई थी तो वह रजस्वला हो गई और उसको रजस्वला होने का पता लग गया। फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय के बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु को भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बन गई और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था, इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने माता पिता का श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब देख रही थी। पुत्री की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा नहीं गया
और उसने चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में से जो जूठन आदि बची रहती थी, वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दिया। सब खाने का सामान फेंकवाकर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलवाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली कि हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सर्प के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ नहीं दिया। तब वह बैल बोला कि हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ, और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन करवाया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चल पड़ा। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस नीच योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा प्राप्त हो सकता है। तब सर्वतमा ऋषि बोले कि तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों की पूजा करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है, उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी प्रकार के सांसारिक सुखों को भोग कर वह वैकुंठ को जाती है। दूसरी कथा के अनुसार, जो कि प्राचीन काल में सीताश्व नाम के एक राजा थे, उन्होंने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, सब व्रतों में श्रेष्ठ और तुरंत फल देने वाले व्रत का वर्णन कीजिए और यह मुझसे बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजन, ऋषि पंचमी का व्रत, जो कि सब व्रतों में श्रेष्ठ और सब पापों को नष्ट करने वाला है। विदर्भ में उतंक नाम का एक सदाचारी ब्राह्मण के घर में 2 संतानें थी, एक पुत्र और एक कन्या। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुल शील वाले गुणवान वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया, पर कुछ ही दिनों के बाद वह कन्या विधवा हो गई। उसका दुख से अत्यंत दुखी हो ब्राह्मण दंपत्ति अपनी उस कन्या समेत गंगा जी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगा। एक दिन सोती हुई कन्या के शरीर में अचानक कीड़े पड़ गए। अपनी यह दशा देखकर कन्या ने माता पिता से अपना दुख कहा। माता सुशीला ने जाकर पति से सब बातें कही और पूछा कि हे देव, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है। उतक ने समाधि लगाकर इस घटना के कारण पर विचार किया और अपनी पत्नी को बतलाया कि पूर्व जन्म में यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते हुए भी घर के बर्तनों को छुआ था तथा इस जन्म में भी और लोगों को ऋषि पंचमी का व्रत करते हुए देखकर भी स्वयं व्रत नहीं किया। इसी कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। धर्मशास्त्र में लिखा है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालनी के समान, दूसरे दिन गृहघातनी के समान और तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र रहती है। फिर चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करेगी तो इसका दुख छूट जाएगा और यह अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकेगी। पिता की आज्ञा से कन्या ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत किया और
वह व्रत के प्रभाव से सारे दुखों से मुक्त हो गई और अगले जन्म में उसने अटल सौभाग्य, धन धान्य और पुत्र प्राप्ति करके अक्षय सुख भोगा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, सप्त ऋषियों की जय, अरुंधति माता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।